राधे राधे। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये अक्टूबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है और थीम रहेगी हमारी माइंड वर्सेस हार्ट। तो आपके लेफ्ट साइड के कार्ड्स होंगे आपकी माइंड की एनर्जी और राइट साइड के कार्ड होंगे आपके हार्ट की एनर्जी। हम देखेंगे कि क्या वो अलाइनमेंट में है या कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट। लेट अस सी एक्वेरियस साइन, माइंड वर्सेस हार्ट। एक्वेरियस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये आपका माइंड आपसे कह रहा है और जो आपका हार्ट है वो आपसे कह रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। नाइस। ओके, अब आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स भी ले लेते हैं। ओके, तो आपका माइंड शायद अभी किसी से गुस्सा है। आप अपने दिमाग में ना गुस्सा लेके बैठे हुए हो किसी से, या फिर आप अभी थोड़े से मूड में नहीं हो किसी चीज़ को समझने के, सिचुएशन की गहराई को समझने के लिए, या मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ आपके माइंड की तरफ से। और आपका हार्ट आपसे कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्लो चलो, थोड़ा लाइफ को थोड़ा स्लो लेके जाओ। आपके लिए 2 कार्ड नीचे गिर गए हैं तो मैं इन्हीं को लेना चाहूँगी। तो यूनिकॉर्न है आपके हार्ट के लिए, टेम्पल ऑफ पोसाइडन है आपके माइंड के लिए। इंटरेस्टिंग। यूनिकॉर्न्स आपके हार्ट की एनर्जी, मैजिकल। आपका हार्ट मानता है कि मैजिकली धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी छोटी मोटी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको लगता है कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको एक ज़रिया चाहिए, तो यूनिकॉर्न में बिलीव करो, यूनिकॉर्न को समझो। यूनिकॉर्न की एनर्जी होती है मैजिकल। आप मैजिक में बिलीव करिएगा कि मैजिकली यूनिवर्स कुछ करेंगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एनर्जी, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, धुंधलाहट मतलब धुंधली एनर्जी अब हट रही है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, नेचर में समय बिताइएगा। हीलिंग हो रही है आपकी सोल के साथ आपका रिकनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, अगर टूट गया था किसी का कनेक्शन। और आपके लिए कहा जा रहा है कि रिमेन ओपन, आपको कोई ना कोई मैसेज मिल सकता है। यूनिकॉर्न आपको शायद लिटरली आपको हॉर्स दिखे कोई वाइट कलर का, तो वो भी समझ जाना कि यूनिकॉर्न की एनर्जी ने आपको टच कर दिया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एक्वेरियस। आप इस चीज़ में मत पड़िएगा कि सिर्फ आप है या आप ही सही हैं। आपके माइंड के, आप अपने माइंड को अपने साथ खेलने मत दीजिएगा अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं बस इतना कहूँगी। यह है बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स। टेम्पल ऑफ पोसाइडन। आपका माइंड शायद ये सोचता है कि आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, या फिर आप ही ज़्यादा मैटर करते हैं, या फिर अगर आपको अभी इनफ अटेंशन नहीं मिल रही है अपनी फैमिली की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, तो थोड़ा शांत रहिए। सही समय पे वो अटेंशन मिल जाएगी। यहाँ पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि जिन लोगों से आप गाइडेंस लेने जाए ना, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा संभल के ठीक से तमीज़ से बात कीजिएगा। मतलब ये सच में ये एनर्जीज बहुत अलाइनमेंट में है। अपनी गाइडिंग लाइट को आप डिम मत होने दीजिएगा। हालांकि बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, आप अपने माइंड में बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप सही रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर के लोग, एक्वेरियस में ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, आपका माइंड गलत डायरेक्शन में है, आप सही हो, ठीक है। लेकिन बाहर के लोगों की एनर्जी, सबकी, ट्रस्ट में ऐसा बहुत बारी होता है कि बाहर के लोगों की एनर्जी, आपकी पूरी की पूरी फैमिली की एनर्जी इतनी उस समय एक्सपैंडेड नहीं होती कि वो आपकी सिचुएशन को समझ पाए, वो आपकी सच्चाई को समझ पाए। और फिर हमारी ईगो हम पे हावी हो जाती है कि इसने कैसे मुझे नहीं समझा, या इन्होंने मुझे कैसे नहीं समझा, जबकि मैं तो बहुत सही बात कह रही हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ट्रस्ट में ही, ठीक है। मैं भी आप की तरह एयर साइन हूँ। हम क्या होते हैं ना, हम हवा में भी चल रही चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि कौन क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन में, और किसने हमारे साथ कब बुरा करने की अभी प्लानिंग कर रखी है। ये चीज़ हम सच में पकड़ लेते हैं। और अगर ये चीज़ आपके मन में है, उस चीज़ का ईगो मत लाने दीजिएगा, ठीक है। कि आपने किसी को पहले ही जज कर लिया, पकड़ लिया, उसको ना एक मंदिर की तरह अपने अंदर ऐसे सजा के रखिएगा। वो आपकी सुपर पावर है। आपका वो दिमाग, आपका मन, वो मंदिर है। और मंदिर में हर चीज़ प्योर होनी चाहिए, हर चीज़। मंदिर में कोई ईगो नहीं चलता, वहाँ पे बड़े बड़े सेठ भी सर झुकाते हैं, राइट। फिर हम क्या हैं, राइट। आई एम नॉट अ बिलियनर, राइट। तो आप
उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि उसके साथ पीस क्रिएट करिएगा। बेसिकली कोई भी थॉट आता है जो आपको एग्रेसिव करता है, उसके साथ पीस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका इनर वर्क है, एक तरीके का इनर वर्क लगेगा आपका यहाँ पे कि अपने अंदर झांकने का। बहुत मुश्किल होता है आई नो, बट मुझे लगता है कि आप कर लेंगे क्योंकि आप यहाँ पे रेडी भी हो, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हो कि धीरे धीरे ये जो बादल हैं ये हट जाएंगे और एकदम से कुछ ना कुछ मैजिकल ज़रूर होगा। कि आपका दिल कहता है, आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आपका दिल साफ़ चीज़ें देख पा रहा है। बस अपने माइंड में जो एग्रेसिव थॉट होते हैं ना, बेसिकली अचानक से किसी के प्रति एग्रेसिव थॉट आना, वो मत आने देना, ठीक है। अब आपके लिए हम टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, एक्वेरियस साइन। ओके, आपका सबसे पहला कार्ड ही डेविल है। मैंने बोला था आपको एग्रेसिव थॉट किसी के प्रति, ये सेक्सुअल थॉट भी हो सकता है किसी के प्रति, मत आने देना। अपनी एनर्जी मत ख़राब करो किसी के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, निकल चुके हो उस चीज़ से बाहर। जैसे आप यहाँ इसमें फंसे हुए थे, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया बहुत हो गया, अब मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगा। हिम्मत मत हारना, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मून कार्ड, एक्वेरियस, आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है अभी, और शायद इसीलिए आपके लिए यूनिकॉर्न भेजे जा रहे हैं, मैजिकल एनर्जी भेजी जा रही है। ये है आपकी ईगो जो आपको आगे बढ़ने से बहुत रोकती है। मैं चेंज कर रही हूँ आपकी एनर्जी अपनी फ्री विल से, ठीक है। निकल चुके हो अब आप अपनी जर्नी पे। अक्टूबर मंथ में आपकी साइकिल शुरू होती है कि उन बैड थॉट्स से, बैड पैटर्न से जो थे, जो आपको आपके अंदर, दरअसल मैं बोलूँ ना, ये जो शुरू के 3 कार्ड हैं, ये तीनों के तीनों कार्ड्स आपके डर की ओर इशारा कर रहे हैं। कई बार ये क्या होता है ना कि हमारे अंदर जो हमारा डर होता है वो हमारे गुस्से से निकलता है। आपने देखा होगा ना, किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डर है और फिर वो गुस्से में निकालता है अपना डर। स्पेशली पेरेंट्स के साथ होता है ऐसा कि वो अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका बच्चा कुछ गलत ना कर दे। वही चीज़ है आपके साथ कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उस चीज़ का डर है, और उस चीज़ की वजह से आप एग्रेसिव हो रहे हो या किसी के साथ आप गलत कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप इट। किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी को बुली कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आप टैरो देखते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो, आप इंसानियत को समझते हो, तो आप वो चीज़ नहीं कर रहे होंगे। लेकिन गलती से कभी आपसे ऐसा ना हो, मैं इसीलिए ये मैसेज दे रही हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है मैसेज देने का, क्योंकि कुछ टीनेजर्स भी देखते हैं ये वीडियो, और टीनेजर्स जाने अनजाने में ऐसी भूल चूक करते हैं। टीनेजर्स के लिए देखिएगा, मेरी ये सलाह है, टीनेजर्स में 20 बिलो लोगों को भी गिनूंगी, क्योंकि 20 की उम्र तक भी वो अकल नहीं आती। ट्रस्ट में नहीं आती। आप अपने आप को कितना ही सिकंदर समझते हो, मैं आपको कहूँगी अभी आप हो तो बच्चे ही। अभी आपको नहीं है समझ दुनिया की। आपको जैसे दुनिया घूमनी है, आपको जाना है, डाइव इन करना है, बट उससे पहले अपने इश्यूज़ तो फिक्स करो। आपको अल्कोहल की अगर लत है, किसी तरीके के नशे की भी लत है, उस चीज़ को ठीक करो। यहाँ पे भागते फिर रहे हो खुद से अपनी प्रॉब्लम। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती किसी कोर्स में डाल दिया, आपका उसमें अब मन नहीं लग रहा, फेस इट, जस्ट गो एंड टेल देम, फेस इट। ये फेस करने की एनर्जी है, अपने डर को फेस करो। यहाँ पे आई थिंक एयर एनर्जी, एयर साइंस की सारी एनर्जी ऐसी लग रही है यहाँ पे। लीब्रा के लिए भी जो मोनोलॉजी का कार्ड आया था वो था फेस योर फियर्स। यहाँ पे आप भी एयर साइन है, तो आपके लिए भी यहाँ पे डर का कार्ड आ रहा है। मून कार्ड लीब्रा के पास भी था। रातों की नींद खराब हो रही है आपकी, क्योंकि आप डर में फंसे हुए हो। ये कोई इंसान हो सकता है जो आपको तंग कर रहा है, उसकी वजह से आप छिपे बैठे हुए हो ये चीज़। लेकिन अब आपको कह रहे हैं कि फेस इट। यहाँ पे समय आ गया है कि आप अपनी पावर में आए। इनफैक्ट आपको पावर दी जा रही है। ये मैजिकल टच, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की है एनर्जी है कि आपको वो पावर दी जा रही है कि आप उस चीज़ पे काबू पा पाएँ, आप उस चीज़ से लड़ पाएँ। ये है लड़ने की शक्ति, मैजिकल टच कुछ लोगों के लिए। कुछ साइकिल्स, कुछ टफ साइकिल्स को कंप्लीट करने की शक्ति दी जा रही है यहाँ पे कि आप उसमें डाइव इन करेंगे और वो साइकिल को आप कंप्लीट कर पाएंगे वेरी ग्रेसफुली। ऐसे में ना मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं ना, अपने धर्म की भजन, चैंटिंग, कीर्तन, म्यूज़िक ज़रूर सुनना। अगर आपको हेल्प ना करे ना, तो मेरे चैनल पे आके ना आप कमेंट कर देना कि आपने गलत बोला था। मेरे 15 दिन तो उसकी वजह से ख़राब हो गए। मैं कह रही हूँ बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में वो, क्योंकि आपके पास टेम्पल की एनर्जी है।
और वो जो धारा बह रही है ना उससे, वो कभी रुकेगी नहीं। वो आपको हेल्प करने के लिए है, बहुत है। ये मत सोचो है नहीं आपके लिए कुछ, कि आप एक चीज़ में फ़ेल हो गए आपकी अपनी गलती की वजह से, बट वो रियलाइजेशन हो रही है तो यहाँ पे उसकी वजह से और फियर आ रहे हैं कि क्या मैं लायक हूँ भी इस चीज़ के। फिर आप उस चीज़ में प्लानिंग कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि एक डिसीजन लो और कूद पड़ो, ठीक है। अब करो या मरो वाली सिचुएशन भी है शायद किसी के लिए, डू और डाई। एक डिसीजन लो और कूद पड़ो उस चीज़ में। डजेंट मैटर आपकी क्या एज है। अब अगर डिसीजन लेने का समय आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर डिसीजन लेना। और यहाँ पे आपको म्यूज़िक थेरेपी बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आप अपना कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश कर लोगे गॉड के साथ। इन 15 दिनों में अपने ऊपर किसी भी हैवी एनर्जी को आपको नहीं आने देना है। स्पेशली अगर कोई नया पर्सन आके आपको प्रपोज करता है तो वो मैं कह सकती हूँ आपको स्ट्रांगली, मुझे फील हो रहा है कि वो एक प्लेयर होगा। फिर चाहे वो लड़की आए आपके पास, चाहे लड़का आए, उस न्यू पर्सन से आप इनफैक्ट मैं कहूँगी मिलने भी मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको मेंटली फिर परेशान कर सकती हैं चीज़ें। आपको अंदर तक शायद वो ऐसा हो जाए कि आप किसी को बोल भी ना पाए कि आपको किसी ने कितना टॉर्चर किया है। मुझे किसी के लिए सच में बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप बंधे हुए हैं ना, जैसे बंधे हुए हैं कि आज़ाद हैं लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं, चाहे अपनी चीज़ों की वजह से, चाहे बाहर के लोगों की चीज़ों की वजह से, अपने आप को आज़ाद करने का समय है ये, कि अपने आप को खुल के जीने का समय है ये। बिज़नेस में अगर आपको लॉस हो रहा है, सब्र रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है बिज़नेस के लिए। वॉन्ड्स की कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। करियर में वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। शायद आपने अपना पैशन लूज़ कर दिया था करियर वाइज, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, गलत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान चला गया, लेकिन यहाँ पे अब जैसे आप एक दृढ़ निश्चय ले रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, अकेले में बैठ के बात करने की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक चॉइस लगाने की एनर्जी है यहाँ पे। अपना पोर्टल खुद खोलने की एनर्जी है कि आप अपना रास्ता खुद चुन रहे हो, और वो रास्ता चुन के आप फिर उस चीज़ पे रास्ते पे चल पड़े हो। जर्नी आगे की देखी जाएगी। ये फर्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी आपकी ऐसी है। वैक्सिंग मून, ये मून हमें कहता है कि चीज़ें धीरे धीरे उतरेंगी, जैसे वैक्स उतरती है ना, ऐसे पिघलती है, वो चीज़ें पिघलेंगी ऐसे धीरे धीरे आपके लिए। वो जैसे क्लियर होगी आपके लिए एनर्जी। फ्लेम बर्न होती है ना, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। कैंडल जैसे बर्न होती है, तो वो किस लिए आप फायर की एनर्जी को यूज़ करते हो, ताकि आप आसपास प्योरिटी ला सको। यहाँ चल रही है छाटा पीटी आपकी लाइफ में। प्योरिटी लाने के लिए, पावर लाने के लिए आपको इन एक्सपीरियंसेस से गुजारा जाएगा। लेकिन इसके पीछे मैंने बोला आपको कि एक ब्लेसिंग है, वो है यूनिकॉर्न की एनर्जी। हेल्प बहुत अच्छी है और वो आपके अंदर छुपी हुई है। शायद कुछ लोगों की ये जर्नी है ऐसी कि एक तरीके से डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है कुछ लोगों की, कि वो सोल जो है अभी एक डार्क टनल से गुजर रही है। बैक टू बैक थोड़े से ऐसे हार्ड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और फिर अचानक से एक मैजिकल टच आएगा जो आपको ऐसे खींच के उससे निकाल लाएगा बाहर। ये वो चीज़ है, जैसे अंदर थे बट खींच के निकाल लाया गया आपको बाहर। आप बाहर आ गए हो, आप रेडी हो, आप हैप्पी हो एट द एंड। सो Aquarius sign, this was your reading. I hope message resonated with you and thank you very much रीडिंग देखने के लिए। I send lots of love and light to you. Bye bye and take care.